पंचकोश, ए ब्यूटिफुल कंसेप्ट ऑफ योगिक साइंस। और साइंस ही कहना चाहिए इसे, क्योंकि आइंस्टीन ने जो काम बाह्य जगत में किया वही काम पतंजलि ने आंतरिक जगत में किया, वही क्रांति आंतरिक जगत में पतंजलि के साथ हुई थी। तो हम इन चीजों को थोड़ी सी साइंस के अपोजिशन में रख लेते हैं, जबकि ऑपोजिट नहीं है। एक बाहर का ज्ञान है, एक भीतर का ज्ञान है। तो हमारे ऋषि महर्षि जो भी थे, उन्होंने हजारों सालों तक जब अस्तित्व का अनुसंधान किया, डीप रिसर्च किया इस समग्र विराट अस्तित्व का, तो इस एग्जिस्टेंस में उन्होंने पाया कि जो उसका बेस कोर कंसेप्ट है वो इन 5 चीजों पर टिका हुआ है। पंचकोश मतलब 5 कोश, और वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पंच महाभूत। जो कि हमारी एग्जिस्टेंस है वो पंच महाभूतों से बनी है। और ये सारे कंसेप्ट ब्यूटीफुल एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे के अंदर समाहित हैं, अलग कहीं पर भी नहीं है। दैट इज द सीक्रेट मैप ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। Right now I'm talking to your one layer. This is the अन्नमय कोश, physical layer, physical existence. और हम पूरे जीवन में, पूरा जीवन हमारा ऐसे ही निकल जाता है सिर्फ इसी लेयर में जीते हुए। ये अपना काम कर रही होती है, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं। हमारी अवेयरनेस सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए होती है। इसलिए आज हम समझेंगे ये कंसेप्ट ऑफ द पंचकोशा एग्जैक्टली है क्या। पहले हम लिटरली नाम से ही थोड़ी समझ लेते हैं। जब हम पंचकोश कहते हैं तो पहला ही जो हमारा कोश है, सबसे पहला कोश हमारा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश मींस जो अन्न जब हम खाते हैं तो अन्न से क्या बनता है हमारे शरीर में। अन्न से अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद सप्त धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मेद, मांस, मज्जा, शुक्र, ये सारी चीजें लगभग 7 सप्त धातुएं बनती हैं, जो कि हमारा शरीर होता है, दिख सकता है, हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये पहला है अन्नमय कोश, जो हमारी फिजिकल बॉडी है। दूसरा है प्राणमय कोश, हमारे शरीरों के भीतर, हमारे शरीर के भीतर जो हमारे प्राण है, जो प्राण ऊर्जा है, वो प्राण ऊर्जा प्राणमय कोश। तीसरा है मनोमय कोश, जो हमारा मन है, जो सारा डेटा है हमारे अंदर, जहां पर हमारे इमोशंस होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में थोड़ी कंफ्यूजन रहती है। विज्ञानमय कोश क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है, मॉरल रीजनिंग है। मनोमय कोश क्या करता है, डेटा लेता है, सारे इंफॉर्मेशन बाहर से लेता है। और विज्ञानमय कोश उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अब आगे करना क्या है, एक फाइनल डिसीजन हमें देता है। मनोमय कोश इज हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड विज्ञानमय कोश इज व्हाट शुड आई डू राइट नाउ। ये विवेक पर काम करता है, ये रेशनैलिटी है, ये इंफॉर्मेशन है, ये इमोशन है, ये रेशनैलिटी है। मनोमय कोश सारा डेटा कहां से लेता है, 5 इंद्रियों से लेता है, और वो 5 इंद्रियां हमारे अन्नमय कोश में होती है। और वो 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आंख से हम देखते हैं, नाक से हम कोई भी खुशबू सुनते हैं, कानों से हम सुनते हैं, जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, और त्वचा से, स्किन से हम स्पर्श करते हैं। तो ये 5 इंद्रियां हमारे अन्नमय कोश में है। इन अन्नमय कोश की 5 इंद्रियों के थ्रू हमारा मनोमय कोश डेटा लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है, और उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके, उसे डिस्क्रिमिनेट करके ये करना क्या चाहिए, ये हमारा विज्ञानमय कोश करता है। और 5वां है आनंदमय कोश, दैट इज प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। इसको तो एक्चुअली कोश कहना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही हमारा शरीर पंचमहाभूतों से बना है। जो पंचमहाभूत हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी कनेक्टेड है। हमारा जो अन्नमय कोश है, हमारा शरीर है, ये बहुत एक डेंस एनर्जी है, ये मैटर है, ये हमारा अर्थ है, हमारा पृथ्वी तत्व है। ये शरीर जो हमारा है, ये फिजिकल बॉडी, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। प्राणमय कोश, ये हमारा जल तत्व है। मनोमय कोश, ये हमारा अग्नि तत्व है। विज्ञानमय कोश हमारा वायु तत्व है। और आनंदमय कोश हमारा आकाश तत्व है, स्पेस। और अगर आप ध्यान से इसे देखोगे, सबसे स्थूल है, डेंस है, हैवी है, और यहां जाते जाते ये स्थूल से सूक्ष्म होता जा रहा है, शटल होता जा रहा है। और आध्यात्म की जो पूरी यात्रा है, वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, शरीर से आत्मा की यात्रा है। ऐसे ही हमारी ये यात्रा देखो, अर्थ पृथ्वी तत्व से शुरू होती है, और स्पेस, आकाश, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना पर खत्म होती है। अन्नमय कोश जो हमारा अर्थ, हमारा पृथ्वी तत्व है, फिर उससे थोड़ी सी वाटर। प्राणमय कोश सिंबलाइज करता है वाटर को, पानी को, जल तत्व को। जल तत्व क्या है, अर्थ से थोड़ी सूक्ष्म है। जल के बाद फायर, आग, आग थोड़ी सी जल से और सूक्ष्म है। और जल, अग्नि से वायु और ज्यादा सूक्ष्म है और शटल है। और वायु से शटल क्या है,
स्पेस जो कि हमारी कॉन्शियसनेस है। अगर हम देखें कि अर्थ और वाटर जो ये स्टार्टिंग के बिगिनिंग के जो हमारे दो कोश है, जो दो तत्व है, इन पर ग्रेविटी काम करती है। ये हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग है। कोई भी ठोस चीज है, कोई भी मटेरियल है, वो हमेशा ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग हो, नीचे की तरफ आएगा वो। जैसे स्मार्टफोन में छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा। ऐसे ही प्राणमय कोश जो जल तत्व से है, जल पर भी ग्रेविटी काम करती है। पानी भी हमेशा डाउनवर्ड फेसिंग रहता है। अगर मैं यहां से पानी गिराऊं तो नीचे जाएगा। लेकिन जो बाकी के रिमेनिंग थ्री है, मनोमय कोश जो हमारा फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, आग पर ग्रेविटी काम नहीं करती। तीसरा है विज्ञानमय कोश, एयर, वायु पर भी ग्रेविटी काम नहीं करती। आनंदमय कोश ये तो उससे भी बियॉन्ड है। जो अन्नमय कोश हमारा है ये हार्डवेयर है, और ये बाकी के जो तीन कोश हैं ये सॉफ्टवेयर है। अब हार्डवेयर जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, जैसे हमारा फोन है, हार्डवेयर उसका है जो हमारे हाथ में होता है, हम टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम ना ही टच कर सकते, ना ही देख सकते, उसका प्रभाव देख सकते। तो ऐसे ही जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस ने इस चीज को, इसका सृजन किया होगा, एक चैलेंज रहा होगा, क्या पता ना भी रहा हो, बट ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक कम्युनिकेशन कैसे हो। विचार से वस्तु नहीं बन सकती, विचार और वस्तु के बीच में एक बड़ा डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो ब्रिज का काम करता है ये प्राणमय कोश करता है। कोई भी शरीर मर चुका है ये कैसे पता चलता है? किडनी काम करनी बंद कर देती है, ऑर्गन्स सारे काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन एक नॉर्मली देखा जाए तो उसकी सांस चलनी बंद हो जाती है, श्वास नहीं आती है। तो प्राणमय कोश, यहीं पर जो प्राणों का इनहेलेशन होता है, जब सांस लेते हैं, वो सारा गबन प्राणमय कोश से होता है। प्राणमय कोश इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, शरीर और आत्मा। जब हमारी सांसें नहीं चल रही है तो शरीर से आत्मा अलग हो जाती है, या फिर हम इससे वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि शरीर से आत्मा जब निकल जाती है तो सांसें रुक जाती है। तो शरीर और आत्मा के बीच का जो कनेक्ट है, जो ब्रिज है, वो ब्रिज का काम कौन कर रहा है? हमारी सांसें। और हमारी सांसें गबन करता है हमारा प्राणमय कोश। तो ये शरीर और चेतना के बीच का एक ब्रिज है, एक सेतु है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवा सके ये ऐसा ब्रिज है प्राणमय कोश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली इस पर बात करेंगे हम। और जो ये हमारे चार कोश है, पहले चार कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये डिपेंडेंट है। इनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी इनको रिएक्ट करने के लिए जो डेटा चाहिए वो बाहर से चाहिए। चाहे हमारा अन्नमय कोश हो, फिजिकल बॉडी हो, हम कुछ सेंस करेंगे, जब हम बैट टच करूंगा फिर मुझे पता चलेगा कि ये स्मूथ है या फिर रफ सरफेस है। ऐसे हमारा प्राणमय कोश है, ये श्वास लेता है, बाहर से सांसें खींचता है। अंदर ही ये कोई ऑक्सीजन और श्वास को जनरेट नहीं करता, बाहर से सांसें लेता है, प्राण ऊर्जा को बाहर से लेता है और बाहर ही श्वासों को छोड़ देता है। मनोमय कोश ये डेटा लेता है 5 सेंसेस के थ्रू। ये डेटा भी हमें बाहर से मिलता है, हरी हरी घास है, बड़े बड़े जंगल हैं, अच्छी खुशबू आ रही है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिक है, कुछ स्वादिष्ट है, कुछ हमने खाया है, कुछ पिया है, वो स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है। तो ये सारा डेटा भी बाहर से ले रहा है, और फिर उस डेटा के बेस पर ही विज्ञानमय कोश डिस्क्रिमिनेट कर रहा है उस डेटा को, उसको प्रोसेस कर रहा है, और फिर आगे अपना फाइनल डिसीजन दे रहा है कि करना क्या चाहिए। लेकिन उस फाइनल डिसीजन के पीछे जो डेटा है वो मनोमय कोश ने 5 सेंसेस के थ्रू, अन्नमय कोश के थ्रू लिया है। तो ये सारा डिपेंडेंट है बाह्य जगत पर, बाहर से डेटा मिलेगा तो ही काम होगा। ये यात्रा है, ये एक जर्नी है। लेकिन जो हमारा आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश, इट्स नॉट सब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई आनंदमय कोश इज लिबरेटेड। डिपेंड ही नहीं करता, ये परम शांति है, परम चेतना है। इट्स अ प्योर कॉन्शियसनेस। दिस इज मोक्ष, दिस इज निर्वाणा। इसके लिए किसी डेटा की जरूरत ही नहीं पड़ती। दैट्स व्हाई द 4 layers आर सब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई दे आर डिपेंडेंट ऑन द आउटर वर्ल्ड। बट द 5th layer, the आनंदमय कोश, is pure consciousness. It's not depend on the outer world and not even the inner world. That's why this is liberated state. जब कोई व्यक्ति लिबरेट होता है, बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, तो बस ये 5 layers तो डिसॉल्व ही हो जाती है उसके लिए। वो सिर्फ इस लेयर में जी रहा होता है, उसकी यही लेयर होती है बस। और हमें भी जब वो देखता है, हमारी भी एग्जिस्टेंस को परसीव करता है ना, वो इसी लेयर में करता है, आनंदमय कोश, प्योर कॉन्शियसनेस। बुद्ध के लिए कोई स्त्री है और कोई पुरुष है ऐसा नहीं है, उनके लिए सब कुछ सिर्फ परम चेतना है। कृष्ण के लिए सिर्फ तुम एक चेतना हो, हम एक चेतना है। लेकिन शरीर के भाव में जीने वाला व्यक्ति
पूरी दुनिया के डेटा को जब परसीव करता है, शरीर के भाव में जीता है, अन्नमय कोश में ही जीता है। हम शरीर को ही देखते हैं ना, हम एक दूसरे को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं शरीर से। आप मुझे किसी और वीडियो में देखोगे तो आप मेरा चेहरा पहचानते हो। फिजिकल एग्जिस्टेंस, हम स्वरूप को नहीं जानते। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि तू स्वरूप में स्थित हो जा। स्वरूप में स्थित हो जा मतलब तू आनंदमय कोश में स्थित हो जा, क्योंकि तू अभी अन्नमय कोश में ही है। कि कैसे युद्ध करूंगा मैं, महामहिम भीष्म मेरे दादा है, आगे सब मेरे भाई हैं, वो सारा एक ब्लड रिलेशन जो है वो अन्नमय कोश का है, वो पृथ्वी तत्व का है। लेकिन चेतना के स्तर पर तो सब एक ही है, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं, वहां पर सब कुछ अद्वैत है। That's why the entire journey of Adhyatma, not spirituality, there is a huge difference between spirituality and Adhyatma. इस पे सेपरेटली बात करेंगे। तो ये आध्यात्मिक जो पूरी यात्रा है, ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है, ये अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की यात्रा है, ये अर्थ से, पृथ्वी से आकाश की यात्रा है। और इस पृथ्वी से उस आकाश की यात्रा है ऐसा नहीं है। हमारे ही जो लेयर्स है, हमारे अंदर की एक्सिस्टेंस है, जो बहुत ही स्थूल तल पर हम जीते हैं, वहां से और बहुत सूक्ष्म तल पर जहां हम नॉर्मली जीते नहीं, वहां तक की यात्रा है। इज डिजाइंड, दैट्स व्हाई दिस ब्यूटीफुल जर्नी इज डिजाइन्ड बाय पतंजलि इन अष्टांग योग। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, वो सब कुछ वो अष्टांग योग के 8 जो चरण है वो इसी पर बेस डिफाइन है, इसी के बेस पर वो डिजाइन हुए हैं। वो सारे भी कनेक्टेड हैं। जैसे हमने ये पंच तत्वों को इनसे कनेक्ट किया है ना, ऐसे ही अष्टांग योग के पूरे 8 चरण एक एक तत्व से वो कनेक्टेड है। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी के लिए आपको आसन करना होगा। प्राणमय कोश, प्राणायाम करना होगा, प्राणों पर आयाम करना होगा, रेगुलेट करना होगा, नॉट द कंट्रोल, रेगुलेशन, एक्सपेंशन। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो डिकोड करेंगे हम पूरी इस जर्नी को आगे। अगर इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन ये जर्नी जो महर्षि पतंजलि ने की है और बहुत ऋषि महर्षि ने की है, वी कैन डिकोड दिस एंटायर जर्नी। दीज ऑल कॉन्सेप्ट आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इस कंसेप्ट को जानने के बाद जरूरी नहीं आप कोई महात्मा हो जाओगे या फिर आपको कोई बहुत ही ज्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे, आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, जैसे भी हो, अगर आप इस कंसेप्ट को समझते हो, अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हो, तो वट एवर यू आर डूइंग, वेयर एवर यू आर, हु एग्जैक्टली यू आर, आप इस एग्जिस्टेंस को एंजॉय कर रहे होते हो। अपनी एग्जिस्टेंस को, आप सब कुछ, आप इस विराट अस्तित्व का भोग कर रहे होते हो। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम में एक नाम महाभोग भी है। तो इस समस्त सृष्टि का महाभोग कर सकते हो आप, अगर आप एग्जिस्टेंस को जान पाओ, अगर कुछ परसेंट भी। यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे मंदिरों में नवग्रहों की पूजा हजारों लाखों सालों से होती है, लेकिन नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि देख सके वहां पर, ये लगभग 1800 के बाद स्टैब्लिश हुई है। लेकिन हमारे मंदिरों में नवग्रहों की पूजा लाखों सालों से होती है। इतना एग्जैक्ट कैसे देख लिया होगा? क्या वहां पर वो गए होंगे? ऋषि महर्षि अपने अंदर ही चले गए, पिंड को जान लिया तो ब्रह्मांड को भी जान लिया। दैट्स वाई और यही बेस बना होगा, और यही बेस बना होगा उस स्टेटमेंट का कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम् असि। कि जब आंतरिक लेयर, इस लेयर पर जब महर्षि पहुंचे होंगे तो उन्होंने पाया होगा मैं ही तो भगवान हूं, मैं ही तो ब्रह्म हूं, मैं ही तो क्रिएटर हूं, आई एम द क्रिएटर, अहम ब्रह्मास्मि। तुम में भी वही है, तत्त्वम् असि। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, इस पे आगे भी लेक्चर्स वगैरह हम डाल सकते हैं। एक चीज प्राणमय कोश पर तो मैं बहुत इंटरेस्टिंगली बात करना चाहूंगा, फील करवा दूंगा आपको। प्राणमय कोश पर माइट भी हम बात करेंगे। अगर रिस्पॉन्स, अगर ये किसी के दिल को छू पाता है तो देखते हैं और ट्राई करते हैं फिर से इसमें और डिटेल्स में जाने की।